अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ पालक चने की दाल। पालक चने की दाल की रेसिपी, ये सब्ज़ी के साथ दाल भी है तो बहुत मज़ा आएगा अगर इसको हम बॉइल्ड राइस के साथ लें, या फिर ये कि अगर आप ज़ीरे वाले राइस पसंद करते हैं तो उसके साथ भी ले सकते हैं। बहुत मज़ा आता है उसके साथ भी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने हाफ़ केजी पालक ले लिया है। ये पालक को मैंने स्टीम किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये 1 कप दाल है चने के, इसको भी मैंने पहले सोक किया था, भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। लेकिन दाल को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बिल्कुल इसको ऐसे ही साबित रहना है, थोड़ा सा इसमें गलने का मामला बाकी रहना है। इसलिए कि दाल जो है वो इसमें बिल्कुल गली हुई दाल नहीं चाहिए होती है, थोड़ी सी इस तरह से जो खड़ी खड़ी रहती है दाल वो चाहिए होती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें जो चीज़ें मसाले में शामिल करनी है, एक दरमियानी प्याज को मैंने काट लिया है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा साबित ज़ीरा मैंने लिया है और चॉप लहसुन लिया है मैंने। 3 से 4 इसके जो हैं क्लोव्स लिए हैं। 3 साबित लाल मिर्चें हैं, 3 ही हरी मिर्चें हैं, बड़ी आ रही हैं तो मैंने कट कर ली हैं। और कसूरी मेथी है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसी तरह से मसाले जो दूसरे हैं इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून बिल्कुल बराबर से। 1 टीस्पून फुल हल्दी है, हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह से 1 टीस्पून फुल इसमें सौंठ पाउडर भी मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सौंठ का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक बिल्कुल आप समझ लें कि 1 टीस्पून से भी कम है थोड़ा, इसलिए कि पालक में मैंने क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था बॉईल करते वक्त, और दाल में भी इस तरह से ½ टीस्पून नमक का इस्तेमाल हो चुका है, तो बहुत ख्याल से नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून बराबर से, और 1 टीस्पून फुल जो है वो इसमें लाल मिर्च पिसी हुई है पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है। और तो बस चलें, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। बहुत जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है, क्योंकि ऑलरेडी पालक को भी मैंने स्टीम किया हुआ है और दाल भी मेरी बॉइल्ड है, तो बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनेगी। एक पैन में मैंने ½ कप ऑयल लिया है, क्योंकि सब्ज़ी और दाल में तो थोड़े से ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऑयल का इस्तेमाल। तो आपके ऑप्शन पर है, आप अगर चाहें तो कम ले लें। मैंने ½ कप ऑयल लिया है, क्योंकि मेरे पास तकरीबन ½ केजी जो है वो पालक है। अब इसको मैंने गरम कर लिया फ्लेम पर, तकरीबन मीडियम फ्लेम है मेरे पास। इसे मैं सबसे पहले इसमें मैं लहसुन पका लूँगी, जो चॉप लहसुन है मेरे पास। और सर्दियों में तो आपको पता है लहसुन का तो फ्लेवर और भी बहुत अच्छा लगता है, खुशबू इसकी इतनी अच्छी लगती है, और जब सब्ज़ी हो तो उसके साथ तो और भी ज़रूरी है। मैं सब्ज़ियों में आम तौर पर जो है वो लहसुन फ्रेश यूज़ करती हूँ यूजुअली, यानी ज़्यादातर मुझे यही होता है कि मैं इसमें लहसुन जो है वो इसको चॉप करूँ और फ्रेश लहसुन यूज़ करूँ, क्योंकि पेस्ट जो है वो तो हम बना कर रख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब स्टोर करते हैं, तो उसके फ्लेवर में, उसके टेस्ट में और ये फ्रेश के टेस्ट में डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क आता है। तो इसलिए मैं आमतौर पर यही लहसुन यूज़ करती हूँ, सब्ज़ी में बहुत अच्छा रहता है इसका फ्लेवर। अब जैसे ही लहसुन जो है वो पक जाए देंगे, तो लहसुन का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होने लगा है, तो मैं इसमें साबित ज़ीरा, और ज़ीरे की खुशबू की तो अपनी ही एक अलग बात है, और ये जो मैंने साबित लाल मिर्च ली है इसको भी मैं जल्दी से इसमें पका लूँगी। फ्लेम को थोड़ा मैं लो कर रही हूँ, क्योंकि ज़ीरा डाल दिया है अब मैंने, और मिर्चें भी, तो फिर इसके थोड़ा सा
ऐसा ना हो कि ये जल जाएं, तो फ्लेम का ख़ास ख्याल रखा करें। चीज़ों के हिसाब से इसे मैनेज करना ज़रूरी होता है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं बिल्कुल फ्राई नहीं करूँगी, बस ऐसे सॉफ्ट करूँगी, सौते करूँगी थोड़ा, और उसके बाद जो है वो मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर दूँगी। ये देखें प्याज का कलर बस थोड़ा सा चेंज हुआ और सॉफ्ट है प्याज। अब इसमें मैं ये जो मेरे पास फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और इसे पालक इसमें डालूंगी मैं। और साथ ही इसमें मैं ये सारे मसाले पहले इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक, ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। नमक तो इसलिए भी कि नमक पहले मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद ये नमक इसमें ऐड करूँगी, और ये दोनों चीज़ें भी मैं बाद में ऐड करूँगी। तो बस अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से पहले। इसे बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं फ्लेम लो करके इसे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि पालक, क्योंकि पालक में मैंने सिर्फ जो है वो इसको स्टीम किया था, तो अभी थोड़ा सा इसको मैं रखूँगी इसी तरह से, इसी के पानी में स्टीम पर मज़ीद, मतलब इसको पकने के लिए। पक जाने पर फिर मैं आगे इसका काम करूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे कवर कर दें। मैंने इसे रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब ये देखें ऑयल इसमें से अलग हो रहा है, यानी बिल्कुल पालक जो है वो पक चुकी है। अब इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड कर दूंगी। ये देखें मसाला बिल्कुल भुन चुका है इसी के साथ। तो बस अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। देखें सर्दी की कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। गरम पालक दाल के साथ जब चावल या चपाती खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखें अब ये इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे मैंने किया है। अब मैं इसमें ये बॉइल्ड जो मेरे पास चने की दाल है, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए, ये इसको इस तरह से पालक के साथ मिक्स करूंगी। बल्कि इसके साथ ही मैं इसमें और दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ, जैसे कि अब मैं इसमें, क्योंकि मैंने पालक में नमक चख लिया था, तो मैं इसमें ये सारे मसाले भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। मुझे चूँकि इसकी खुशबू पसंद है और सर्दी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा इसका ज़्यादा मज़ा आता है कसूरी मेथी का, तो मैं इसको डाल देती हूँ। इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, लेकिन वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। इसी तरह से सौंठ भी ऑप्शनल है। चने की दाल की वजह से मैं सौंठ का इस्तेमाल कर लेती हूँ, वरना आप इसमें लहसुन भी, आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना चाहें आप वो कर लें। मैं मतलब बस थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट होता है अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। बाकी जो है वो चीज़ों का और टेस्ट में थोड़ा फ़र्क ज़रूर आता है इससे, मुख्तलिफ मेथड से इस्तेमाल करने में। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये देखें दही मैंने हाफ कप ही लिया है।
इसको भी मिक्स कर लूँगी इसके साथ। कितना मज़ेदार सा ये इसका जो है वो मिक्सचर लग रहा है। ये देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसमें 1 कप से कुछ कम इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे रख दूँगी पकने के लिए थोड़ा सा, मतलब बस इतना कि बॉयल आ जाए। मेरे पास गर्म पानी है तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी तो मैं इसी तरह से इसको डालूँगी और बस अब इसे मैं रख दूँगी पकने के लिए, कवर कर दूँगी। थोड़ा सा बॉयल इसमें आ जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। ये देखें, बस अब ये तैयार है। दाल को बिल्कुल ऐसे ही साबित रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसे खुश्क भी पसंद करते हैं, आप ड्राई रखना चाहें आप ड्राई रखें। मुझे इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी पसंद है तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड करूँगी, हरी मिर्चें। ये देखें, हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो तो ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक चने की दाल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।